एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 20 कर रहे हैं मेंसुरेशन, और चैप्टर 20 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 20B का आज हम 11th क्वेश्चन करेंगे। 10 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो 11th क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल सॉलिड इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 154 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। आपको एरिया ऑफ द बेस दे दिया है, मतलब देखो कोन का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू आपको दे दी है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर से आपको वॉल्यूम की भी वैल्यू दे दिया 154। तो ये वॉल्यूम आपको पता है। अब देखो, मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। तो ना मेरे को आर पता है, ना मेरे को स्लैंट हाइट पता है, ना मेरे को एल पता है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। आपके पास वॉल्यूम है, और आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द बेस है। दोनों को डिवाइड मार दो, ठीक है। वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस से डिवाइड मार दो। इससे क्या होगा, ध्यान से देखो। वॉल्यूम तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, और एरिया ऑफ द बेस होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, रेडियस से रेडियस कट गया, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, ये जब कटा तो आपके पास वैल्यू क्या आई थी। देखो वॉल्यूम क्या गिवन था, 154, और नीचे क्या बैठा था, 38.5। 38.5 4 टाइम्स जाता है 154 के। आप करके देख लेना, या तो पॉइंट हटा लो ज़ीरो से, तब करके देख लो। 385 टाइम्स 4 होता है 1540, तो 4 टाइम्स जाता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 एच की वैल्यू आपको 4 हो गई। तो यहाँ से एच आपका डायरेक्ट निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो देखो, ये फ़ायदा होता है आपके पास जब आप रेशियोज़ में खेलते हो या आप डिवाइड करते हो, ठीक है। आप कॉमन पार्ट हटा देते हो तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब आपके पास हाइट आ गई, अब आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से रेडियस निकाल लो। वॉल्यूम किसके बराबर है, तो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख के सॉल्व करवा देता हूँ। तो मेरे को हाइट पता चल गई है, मेरे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा। वॉल्यूम मैं लिखता हूँ, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम मेरे को कितना है, 154 दिया है, मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है मेरी, यहाँ से मेरी हाइट 12 आ गई। देखो 22 तो 7 टाइम्स जाएगा, 3 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ गया 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो अगर रेडियस का स्क्वायर 10 है तो फिर यहाँ से रेडियस क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट कर दो, तो आर विल बी इक्वल टू, आर किसके इक्वल आ जाएगा, 7/2 के, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 3.5। तो रेडियस कितना आ गया, 3.5। तो हाइट पता चल गई, रेडियस पता चल गई 3.5 सेंटीमीटर। अब मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो पहली बात तो मुझे स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर लगाऊंगा। एल स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। देखो एल 5 है, 25 लिख दो, 3 टाइम्स 4 12.25। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट 5 दिखता है तो 25 लिख दो, और 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 12। क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 144। तो ये कितना आ गया, अगर मैं एल देखूं तो ये कितना आ गया, 156.25। अब देखो, यही सेम नंबर को मैं ब्रेक करके उल्टा जाना है। अब देखो 25 मतलब पॉइंट रहा होगा 2 डिजिट के बाद, तो 0.5, ठीक है, इसका स्क्वायर हुआ होगा। और 156 होता है कितना, 12 इंटू 13, और 12 इंटू 13 नेक्स्ट वाले नंबर को नहीं लिखते हैं, हमेशा पहले वाले नंबर को लिखते हैं। तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। आपको कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, आपको रेडियस पता चल गई 3.5, हाइट पता चल गई 12 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल 22/7, रेडियस कितना है आपका 3.5, स्लैंट हाइट है 12.5, 7 इज इक्वल टू 0.5, है ना, यही होगा 0.5। 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 12.5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी 11 इंटू
12.5। तो बहुत आसान है। अब 11 इंटू 12.5 कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 132, 132 प्लस 5.5, तो ये कितना आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।